नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है सावन पूर्णिमा व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर हुआ करता था। उसमें तुगध्वज नाम का राजा राज्य किया करता था। तुगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार करने गया हुआ था। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया और ना ही उसने कथा सुनी। प्रसाद देने पर भी उसने प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद का अनादर करके वो अपने नगर को लौट आया। राजा अपने नगर में लौटा ही था कि उसने देखा दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत उसकी समझ में आ गया कि भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए भगवान सत्यनारायण से माफ़ी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि ये कथा वाजपेय यज्ञ का फल देने वाली है। मित्रों, सावन पूर्णिमा की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान सत्यनारायण की जय। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पूरा फल प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माँ थी। वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया माँ सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगूँ। तब भगवान गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ लेना, कल मैं फिर आ जाऊँगा। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी मुझसे कहते हैं कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ तुम धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो, पोता मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माँ ने अपनी पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माँ तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगती है, क्यों नाती पोते मांगती है। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगले ही दिन भगवान गणेश जी बुढ़िया माँ के पास फिर आए और बोले, बुढ़िया माँ अगर तुमने सोच लिया हो तो कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तब बुढ़िया माँ बोली, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, आँखों की रोशनी दो, नाती दो, पोते दो और सब परिवार को सुख दो, अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो कुछ भी तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब मिलेगा। और यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए
उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।